नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राम जी की परधाम अयोध्या राम जी की भूमि है। परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया। अवध प्रांत के धाम धामापति पूर्व हैं। राम जी की लीला महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला की है। अयोध्या की रामलीला देश में और भारत के लोग भी विदेश में ही लोग अयोध्या को रामलीला से जानते हैं। अयोध्या से ही रामलीला की शुरुआत हुई है। इससे रामलीला विलुप्त होने नहीं दिया जाएगा। आने वाले कोरोना काल से जब अयोध्या में कोरोना ग्रस्त थे लोग, तब रामलीला बंद हो गया था। आज पुणे बैठक किया गया। अयोध्या के परम पिता बड़े भक्तमाल के महान पूज्य अवधेश दास जी महाराज के आश्रम पर बैठक हुई, जिसमें हनुमानगिरी के परम पूज्य संत संजय दास जी महाराज, अब बड़े भक्त माल के महाराज जी, अयोध्या के पूज्य संत और महापौर गिरीश त्रिपाठी की बैठक में सम्मिलित हुए। अनिर्धारित हुआ कि जो अयोध्या राम की भूमि है, जो अयोध्या की रामलीला है, रामलीला से ही अयोध्या की पहचान है। अयोध्या की रामलीला ही होगी और कोई रामलीला नहीं होगी। इस प्रकार सभी पूज्य संतों ने बैठक करके निर्धारित किया कि भागवत आचार्य आश्रम में पुराना प्राचीन काल में जो रामलीला होता था, सब्जी मंडी के सामने फिर से रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल 12 अक्टूबर को उसका उद्घाटन है और सिर्फ मर्यादा की ही रामलीला अयोध्या में होगी। धर्मार्थ पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाषा में जिस तरह से रामलीला किया जाता था, आज वो जो है फिल्मी दुनिया वाले दिखा रहे हैं, मतलब इसी अयोध्या में दिखाया जा रहा है। तो उसके और इसके में क्या फ़र्क है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जरा इसके विषय में कहिए। इसके विषय में कहना ये है कि वो रामलीला बहुत वर्षों से पुरानी है और हम खुद उस रामलीला के मेंबर थे और वहाँ बैठ करके जनता के साथ रामलीला करवाते थे, रहते थे। वो रामलीला हनुमानगढ़ी की वो जमीन है, भगवताचार्य स्मारक सदन, उस मंच के ऊपर अवधी भाषा में राम लक्ष्मण सीता और तमाम कलाकार के द्वारा अयोध्या के जो महत्वपूर्ण रामलीलाकार हैं वो लोग रामलीला मचन करते थे। 15 दिन तक रामलीला होता था, फिर लंका दहन होता था और रावण मरण होता था। इस तरीके राज्याभिषेक का बारात निकलता था। वो बारात निकल करके हनुमानगढ़ी पर भरत मिलाप होता था और लास्ट में क्षीर सागर भगवान सैन पे दर्शन कराते थे जतुन कुंड में, तब जाके वो पूरा होता था। वो बहुत अच्छा होता था। करीब 2-3 हज़ार जनता वहाँ रोज़ लोकल जा कर के देखती थी। सब्जी मंडी के सामने श्री भगवताचार्य स्मारक सदन बहुत पुरानी बिल्डिंग है और रामलीला बहुत पुराना है। इसके मचन से जनता में खुशहाली आएगा। अगर ये होता है तो फिर पहले के तरीके जनता को देखने को मिलेगा और अगर ये बंद होता है तो ये अयोध्या के साथ सरासर धोखा है और ये सही नहीं है। जो रामलीला आज फिल्मी दुनिया वाले कर रहे हैं उस पर महत्व उतना अयोध्या वाले नहीं देंगे, क्योंकि वो पुरानी संस्कृति विरासत रामलीला है। उसको लोग यहाँ समझते हैं, वो यहाँ की भाषा में होता है, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार होता है। और जो ये कर रहे हैं इसमें जो है इनका सिस्टम चित्र बनाने का, स्वरूप बनाने का, कपड़ा पहनने का अलग है। जैसे बहुत से लोग पिक्चर बना दिए हैं, उस पर कई बार मुकदमा केस हो गया है, लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये अयोध्या सांस्कृतिक है। जो राम जी की पहनाव, हनुमान जी का पहनाव, देवताओं का पहनाव स्वरूप बढ़िया करेगा, अवधी भाषा में बोलेगा, जनता उसको पसंद करेगी। इसी को साधु लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित समाज सम्मान देंगे, अयोध्यावासी सम्मान देंगे। अगर ये शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है। महाराज में आपका परिचय? हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे है। हम अयोध्या में तीर्थ पुरोहित समाज बना हुआ है, श्री अयोध्या धाम तीर्थ पुरोहित सेवा ट्रस्ट अयोध्या, हम उसके महामंत्री हैं। जनता की सेवा में लगे हैं कि हमारा ब्राह्मण आगे बढ़े और आने वाले राम जन्मभूमि मंदिर नव निर्माण में जो बाहर से यहाँ आएंगे, हम लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके, मंच के स्टॉल बना करके फूलों की वर्षा करेंगे और चाहेंगे कि फिर यहाँ से भाजपा निकले, क्योंकि भाजपा ही अयोध्या में जो सुंदरीकरण किया है आज तक कोई सरकार नहीं किया है। हाँ, श्री तुलसीदास रामलीला समिति के तत्वाधान में जो रामलीला होती थी वह कोरोना काल की वजह से बंद पड़ी हुई थी। उसको पुनः अयोध्या के जितने भी पूज्य संत हैं, आदरणीय जो है
अवधेश दास जी महाराज भक्तमाली जी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका इसमें अथक प्रयास रहा है कि ये रामलीला पुनः चालू होना ही चाहिए। और निश्चित है जो है वो समय आ गया है, जो कल सायंकाल जो है 12 तारीख को सायंकाल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रामलीला अंतर्राष्ट्रीय अवध आदर्श रामलीला मंडल आदरणीय पूज्य मनीष दास जी के द्वारा वहाँ पे संचालित होगा। निश्चित है जो है इसमें संत महापुरुष सदगृहस्थ व्यापारी बंधु जितने हैं सभी लोग का सहभागिता है और सभी संतों का आशीर्वाद है। ये रामलीला जो है वो 1964 से ही चल रही है। कोरोना काल की वजह से ये बंद होने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन पुनः फिर आदरणीय अवधेश कुमार दास जी महाराज के माध्यम से ये चालू हो रहा है और इसके लिए हम लोग पूरी तरह गौरवान्वित हैं। इसमें जो है जो समिति है श्री संत तुलसीदास रामलीला समिति, इसके अध्यक्ष हैं बिंदु गाद्याचार्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, उपाध्यक्ष हैं जन्मेजय शरण जी, पूज्यमान राम लखनदास जी महाराज, कोषाध्यक्ष हैं श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री अवधेश दास जी महाराज, मैं स्वयं महामंत्री हूँ और भी बहुत से इसमें मंत्री और भी पदाधिकारीगण हैं, सभी के सहमति से ये हो रहा है। पठन के समय पूज्य जो है अध्यक्ष जो इसके हैं उन्हें वो आमंत्रित सादर रहेंगे और उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें प्रारंभ होगा। देखिए, रामलीला जो है राम जी का पूरा चरित्र है, चरित्र पर लीला आधारित होती है। जो अभिनय राम जी ने किया है, जो लीलाएं त्रेता युग में राम जी ने हम लोगों के लिए दर्शाई हैं, वही लीला, वही झांकी, वही स्वरूप, वही आभा आज जो भी हमारे व्यास जी लोग रहते हैं और जो दिव्य स्वरूप रहते हैं उन्हें वो स्वरूप दिया जाता है और जिन्हें स्वरूप दिया जाता है वही दिव्य हो जाता है। जिनको भी राम अगर बना दें तो उनके अंदर राम जी की छवि आ जाती है, राम जी का नेचर आ जाता है। तो रामचरितमानस, राम जी जो हैं रामचरितमानस में जिन्हें हम रामायण कहते हैं उसमें विराजमान है। राम जी का चरित्र, चरित्र मतलब नेचर, कहते हैं चरित्र ही जीवन का आधार है। आज जो रामलीलाएं हम देख रहे हैं या कई मूवी ऐसी बन चुकी हैं, रामायण पर आधारित ऐसी मूवी बनी है, स्वयं रामायण को ही देखें, कई कलाकारों ने ऐसी रामायण बना दी हैं जिनमें ऐसे ऊटपटांग पात्र कर दिए हैं कि मतलब बेहुदा जैसे पूरा नष्ट ही कर रहे हैं। एक तो संस्कृति पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। रामलीला रामायण बनाई है श्री रामानंद सागर जी ने, उनकी रामलीला देखने योग्य है। लगता है वास्तव में आज भी कोरोना काल में सभी के पास चलती रही वो रामलीला। किसी कारणवश दुर्घटना ना हो, बीमारी वैश्विक बीमारी थी कोरोना, किसी को हानि ना हो, जनहानि, देश की बहुत बड़ी हानि है। इस कारण से रामलीला को स्थगित किया गया था तुलसी स्मारक सदन में। आज बड़े भक्तमाल में जो कि हमारे श्री अखिल भारतीय महामंडलेश्वर श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी स्वामी अवधेश कुमार दास जी महाराज और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय रसिक पीठाधीश्वर भगवान, जिनके आप चलचित्र देख रहे हैं, इन सभी के सहयोग से कल पुनः रामलीला अपना स्वरूप लेगी और तुलसी स्मारक, तुलसी उद्यान में आप लोग पधारें, रामलीला का दर्शन करें। सभी को साधुवाद। जानकी घाट बड़ा स्थान, रसिक पीठ, पुजारी। जय सिया राम। देखिए, लीला दिव्य से दिव्य हो, अयोध्या के स्वरूप के अनुरूप हो, इसीलिए हम लोगों ने किसी अन्य मंडली से चर्चा नहीं किया। हमारे अयोध्या की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी आज से नहीं बहुत पहले से लीला का मंचन करती रही है। पत्थर मंदिर श्री जयराम दास जी महाराज जो थे, उन्हीं के कृपा पात्र मनीष दास जी इस कार्यक्रम का, लीला का संचालन करेंगे और अयोध्या के सारे साधु संतों का इस कार्यक्रम में तन मन धन से समर्पित भाव से भगवताचार्य स्मारक सदन में इस लीला के लिए हम लोग सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस लीला को जितना अधिक से अधिक प्रचारित कर सके उसको करने का प्रयास करें। हम लोग फिल्मी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम लोग अयोध्या के महात्मा हैं जिनके लिए हम लोगों ने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया है। ऐसे दीनबंधु सर्वेश्वर भगवान सीताराम जी की लीला भगवताचार्य स्मारक में पुनः कोरोना काल के बाद प्रारंभ हो रही है। आप सबका सहयोग चाहिए।
अयोध्या के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम तो केवल ये जानते हैं कि लोगों ने आजकल तो भगवान को कार्टून के रूप में प्रस्तुत कर दिया और हिंदू समाज आंख बंद करके भगवान को कार्टून के रूप में देखता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के हिंदुओं का, यहाँ के सनातनियों का। हम अपने भगवान को कार्टून के रूप में, आज कोई इस्लाम को कार्टून के रूप में प्रस्तुत करके दिखा दे तो मैं जानूं नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग धार्मिक हैं, अपने धर्म के लिए समर्पित हैं, उनका समर्पण है। तो हम लोग भी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला के प्रति समर्पित होकर के इस लीला का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। राम जी की परम धाम अयोध्या भूमि है। रामलला परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया, अवध धाम धामापति, क्योंकि राम जी का लीला ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। देश विदेशों में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रामलीला होता है अयोध्या से ही शुरुआत हुआ। तो अयोध्या में कैसे रामलीला विलुप्त हो सकता है? आने वाले कोरोना काल में लोग अस्त व्यस्त होने के कारण और इधर उधर छूटने के कारण वह बंद हो गया था। पर पुनः आज बैठक श्री अयोध्या के परम पीठ पर श्री बड़े भक्तमाल परम पूज्य गुरु जी ने बड़े भक्तमाल आश्रम में आज बैठक हुई, जिसमें हनुमानगढ़ी के परम पूज्य संत श्री संजय दास जी महाराज और श्री बड़े भक्तमाल के महाराज जी और परम पूज्य संतों ने और अयोध्या के महापौर जी पहुंच करके उसमें बैठक हुआ। बैठक में निर्धारित हुआ कि अयोध्या राम जी की भूमि है, रामलीला ही पहचान है। अयोध्या में रामलीला नहीं होगी फिर कहाँ होगी? इस प्रकार से सभी परम पूज्य संतों ने बैठक करके उसका निर्धारित किया कि श्री भगवताचार्य जी आश्रम में सदन में जो पुराना काल से, प्राचीन काल से रामलीला होता चला आया था सब्जी मंडी के सामने, आज भी वह रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल उसका उद्घाटन होगा। फिर वहाँ पर बैठक होगा, क्योंकि राम जी अयोध्या में जन्म लिए हैं। पूरे भारत और विश्व में रामलीला का महत्व चल रहा, हर जगह चल रहा है। फिल्मी दुनिया के लोग शूटिंग बना रहे हैं, लेकिन जो मर्यादित रामलीला है, जो अयोध्या मानव धर्म को जीना सिखाती है, वह अयोध्या से ही शुरुआत हुई है। अयोध्या रामलीला, जिसमें श्री स्वामी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी के द्वारा, वह स्वामी जयराम दास जी महाराज जी के द्वारा वह प्राचीन रामलीला दिखाया जाता था। इस समय भी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी अपने माध्यम से वह भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला का प्रारंभ कराएंगे। जो परम पूज्य संतों ने रामलीला कराने का निर्धारित रख दिया है समय, और जिस प्रकार से आदिकाल से वह जगह पे रामलीला होता चला आया है, पुनः लास्ट तक जब तक राम जी का इच्छा होगा वो चलता रहेगा। राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। जय सिया राम, अयोध्या धाम। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।